अभी आप देख रहे हैं संसारी न्यूज। संसारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरे दिन एक ही खबर चलती रहे न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि अब महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। मानिए कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो और उसमें कुछ ही रनों से मैच जीतना बाकी हो। दर्शक एक ही टक में लगाए रहते हैं कि अब रन पूरा होगा और मैच हम जीत जाएंगे। खैर उसी तरीका से चलता रहा। अब आपको हम आज से एक दिन पहले यानी कि कल 24 जनवरी 2024 बुधवार के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। इसी बीच नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है। पहले हम आपको उनका बयान पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। वो बोलते हैं कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद ही उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया, लेकिन आज तो लोग परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मेरा विश्वास काम करने में है, राज्य के हित में काम करता हूँ, राज्य के हित के लिए जो भी करना होगा करेंगे। अब इस बात को लेकर ऐसा कुछ नहीं था और ना ही वो किसी का नाम लेकर कुछ बोले। खैर ये मामला हो गया। उसके बाद आज राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया मंच एक्स से लगातार 3 ट्वीट करती है। आपको हम वो तीनों ट्वीट आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे और आपको हमको पढ़ के भी सुना देते हैं। देखिएगा उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक के बाद दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही खोट। अब आपको हम उनका तीसरा ट्वीट बताते हैं कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। अब देखिए, ना इससे पहले वाले में किसी का नाम लिया गया था और ना ही इसमें कोई नाम लिया गया था। अब इसको लेकर परिवारवाद वाले बयान को लेकर कुछ मीडिया वालों ने इसका पूरा नाता लालू यादव के परिवार से जोड़ दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनके परिवार के बहुत से सदस्य राजनीति में, सक्रिय राजनीति में है। और उसके बाद इसमें अगर परिवारवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। खैर ये बात रहे सो रहे। अब इस बात को लेकर उनका सरकार गिराने तक की बात हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने आज से 3 दिन पहले देखा कि किस तरीका से सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर जाते हैं और कुछ बातों पे उन लोगों की बैठक होती है और शाम में पता चलता है कि राजद कोटे के 3 मंत्री का पद यानी कि विभाग बदल दिया जाता है, जिसमें एक नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री थे अब गन्ना मंत्री बने, और आलोक मेहता जो कि गन्ना मंत्री थे, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री बने, और ललित यादव उनको एक अतिरिक्त विभाग भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
दिया गया। खैर वो रहे, इसमें ना तो किसी की सरकार गिरी और ना ही किसी की सरकार बनी। चलिए अब हम आज की बात को लेके चलते हैं। तो आज क्या होता है कि यही दोनों बात चल रही होती है कि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली जाते हैं और उनके दिल्ली जाते ही पूरे बिहार की जो राजनीति होती है उसमें एकाएक इस कड़ाके की ठंड में भी गर्मी बढ़ जाती है और सभी लोग पूरे दिन कयास लगाने लगते हैं कि अब नीतीश कुमार जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन से अलग होकर और बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाएंगे। जिसमें कुछ लोगों का कहना था जो प्रकरण है इसमें नीतीश कुमार जी को क्या फायदा होगा। एक तो आज 1 साल से वो देश के सभी हिस्सों में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए जोड़ रहे थे। ठीक, अगर वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए के साथ जाते हैं तो फिर बीजेपी वाले उन पे भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले वे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब उनको फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी अभी उनको उनका वर्तमान में 16 लोकसभा सांसद है और वहां भी जाएंगे बीजेपी में तो भी उनको 16 या 17 सीट मिलेगी। यहाँ भी मुख्यमंत्री है, महागठबंधन में भी वे मुख्यमंत्री है और बीजेपी के साथ भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है कि बीजेपी वाले उनको मुख्यमंत्री न भी बनाए, क्योंकि जिस उम्मीद में बीजेपी बैठा हुआ है कि पहली बार वो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, हो सकता है वो अपना उम्मीद पूरा करे, क्योंकि जहां तक की बात है तो बस 1 साल ही बचा हुआ है विधानसभा चुनाव का। तो जहां तक के और नीतीश कुमार का ऐसा भी कोई कद है नहीं कि कभी इधर जाए कभी उधर जाए। वो एक परिस्थिति थी जो वो 2017 में वापस बीजेपी में गए थे, लेकिन अब ऐसा परिस्थिति नहीं है। और जहां तक कि वो कई जगहों पे या आयोजनों में कह चुके हैं कि मेरा जो सब कुछ है वह तेजस्वी है। यानी कि कहने का मतलब हुआ उनका कि उनके बाद अगर बिहार का या उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होगा। आज सारा दिन यही खबर चलता रहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन कोई भी यह बात नहीं किया कि 1 साल में कुल 5 लाख सरकारी नौकरी महागठबंधन सरकार दिया। उसके बाद प्रत्येक बेघर लोगों को 2 लाख रुपये देने का घोषणा किए हैं और जिसके पास जमीन नहीं है, मतलब कुछ ऐसे लोग भी बिहार में हैं जिसके पास जमीन नहीं है, उस सभी लोगों को 5 डिसमल जमीन देने की भी घोषणा की गई है। बीजेपी सरकार जब इलेक्शन में जाती है तो मंडल कमीशन का विरोध करती थी और जननायक कर्पूरी ठाकुर को वो बहुत ही अनाप शनाप बोले हुए थे। अगर एकाएक अगर कर्पूरी ठाकुर पर अगर दया दृष्टि पड़ती है या यूं कहे कि भारत रत्न देने की घोषणा करते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पिछड़ा वर्ग को वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार में शामिल हुए हैं तब से ही बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब सरकार गिरेगी तब सरकार गिरेगी, लेकिन अभी तक कोई सरकार गिरी नहीं है और सब कुछ सही सही चल रही है। हो सकता है कि जो भी लोग आज बैठक कर रहे हैं, चाहे आरजेडी वाले बैठक कर रहे हैं या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कुछ नेता बैठक कर रहे हैं या सम्राट चौधरी दिल्ली गए हो सकता है कि लोकसभा के सीट शेयरिंग में कुछ पेच फंसा हो, उसको बैठकर सुलझाने के प्रयास में हो और लोग यहाँ सरकार गिरा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। इसी तरह के छोटे बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।